आयन हार्ट सीरीज के फर्स्ट 3 एपिसोड्स डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ चुके हैं। गाइज आप जाकर इन्हें देख सकते हैं और अगर आपने अब तक इन तीनों एपिसोड्स को नहीं देखा है तो आपके लिए वार्निंग है कि आगे स्पॉयलर्स आने वाले हैं। नाउ वी ऑल नो कि शो ऑलरेडी काफी हेट का सामना कर रहा है। मार्वल ने भी इसके लिए कुछ खास मार्केटिंग की नहीं एंड फैंस की एक्सपेक्टेशंस भी इसके लिए ऑलरेडी लो थी। बट इट इज बेटर देन वी एक्सपेक्टेड। गाइज ऑनेस्टली बताऊं तो फर्स्ट 3 एपिसोड्स में मुझे बड़ा मजा आया। सो नाउ लेट्स जंप इनटू इट। वकांडा फॉरएवर के इवेंट्स के बाद हम रिरी को MIT में वापस देखते हैं, जहां पर फ्लैशबैक सीन्स में हम उसे कहते हुए सुनते हैं कि उसे स्टीव जॉब्स, बिल गेट एंड टोनी स्टार्क से भी बड़ा बनना है। और यहाँ वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड नेटली के साथ होती है और नेटली भी कहती है कि उसे थॉर और उसका हैमर अच्छा लगता है। बट रिरी के स्टेप डैड एंड उसकी बेस्ट फ्रेंड नेटली की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। नाउ प्रेजेंट टाइम में रिरी वकांडन AI ग्राइड के प्रोटोटाइप के लिए पैसे इकट्ठा करती है, जिसके लिए वो कई सारे कॉलेजेस में असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके बेचती है, क्योंकि उसे टोनी स्टार्क के लेगेसी को कंटिन्यू करना है। यहाँ सिविल वॉर से प्रोफेसर विल्किस का कैरेक्टर भी रिटर्न करता है और रिरी को रूल्स ब्रेक करने के लिए MIT से उसके सूट के साथ निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ वो अपने बिल्ड इन AI ट्रेवर का यूज करती है, जो कि ट्रेवर नोआ का रेफरेंस है, जो कि शूरी के AI ग्राइड को वॉइस देते हैं। यहाँ पर ट्रेवर आइस के साथ एक पेंसिल की तरह दिखता है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 97 के क्लिपी की तरह अपीयर होता है। रिरी की स्टूडेंट ID 30216RW है, जो कि इनविंसिबल आयरन मैन वॉल्यूम 3 इशू 7 की उसके फर्स्ट अपीयरेंस का रेफरेंस है, जो आई थी 3/2/2016 में। वहीं दूसरी साइड हुड, जो कि शो का मेन एंटागनिस्ट है, उसकी गैंग यहाँ पर हम्बोल्ट इलेक्ट्रिक की ड्रेस कोड में एक मिशन पूरा कर रही है। रैम्पेज, AKA स्टुअर्ट क्लार्क, द ब्लड सिबलिंग्स, जॉन किंग, स्लग एंड क्लाउन इस टीम के मेंबर्स हैं, जिन्हें लीड करता है पार्कर AKA द हुड। लेकिन मिशन के दौरान रैम्पेज अपना काम ठीक से नहीं कर पाता, इसीलिए वो उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें आगे कई सारे और मिशंस में भी काम करना है। और जब रिरी को अपने ऊपर से फ्लाई करते हुए देखते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि वो रिरी को इस टीम के लिए अप्रोच करेंगे, क्योंकि वो उसके स्टैक को देखकर काफी इंप्रेस होते हैं। वहीं स्ट्रीट्स में हम एक पर्सन को कहते हुए सुनते हैं कि थैनोस तो बस शुरुआत है और इस बार टोनी स्टार्क भी हमें नहीं बचा सकता। वहीं रिरी का सूट आधे रास्ते में ही फेल हो जाता है, जिसके बाद लैंडन नाम का एक किड उसके सूट को कैरी करने में उसकी हेल्प करता है। नाउ रिरी जब घर पहुंचती है तो उसकी मॉम एंड उनके फ्रेंड्स वहां पर बैठी होती हैं और उसकी मॉम को पता चलता है कि रिरी को MIT से निकाल दिया गया है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड जेवियर वहां आकर उसे बचा लेता है। कॉमिक्स में जेवियर किंग रिरी का नेबर एंड काइंड ऑफ लव इंटरेस्ट होता है। शो में भी उसका सिमिलर बैकग्राउंड है, बट नेम जेवियर वॉशिंगटन है, जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड नेटली वॉशिंगटन का ब्रदर है। कॉमिक्स में नेटली की डेथ गन शॉट के वुंड से हुई थी और लगता है कि शो में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। नाउ रिरी एक जंक यार्ड में अपने सूट के कन्वर्टर ढूंढ रही होती है, जहां पर वो मिलती है जॉन से, जो उसके चीजों के लिए पे करता है और रिरी को अपना बिजनेस कार्ड देता है, जिस पर डेस्पेरिटोस पिज्जास की लोकेशन होती है। और रिरी जब इस लोकेशन पर पहुंचती है तो हुड उसे एक एलिवेटर में ट्रैप कर लेता है और कहता है कि ये तुम्हारा एक टेस्ट है, तुम्हें मरने से पहले इस एलिवेटर से एस्केप करना होगा। रिरी अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके वहां से निकल आती है और पार्कर उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि ये उसके क्रू को ज्वाइन करने का साइनिंग बोनस है। अब रिरी को पैसों की जरूरत है तो वो हुड के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। एंड फिर पार्कर एंड जॉन अपने नेक्स्ट टारगेट शीला ज़राटे एट टनल की बात करते हैं और एपिसोड के एंड में हम हुड की बैक पर कुछ टैटूज को देखते हैं। जॉन ने उसकी बैक पर बना रहा था, बट ये लाइंस कंटिन्यूअसली ग्रो होती जा रही थी। रिरी अपने सूट पर काम कर रही है और AI बनाने का अटेम्प्ट करती है और फाइनली ये काम कर जाता है, लेकिन ये नेटली की तरह अपीयर होता है, क्योंकि जब वो अपने ब्रेन से ये डेटा ट्रांसफर कर रही थी तो उसे नेटली के ख्याल आ रहे थे। तो आई गेस इस वजह से ये डेटा पूरा ट्रांसफर हो गया है और वो AI नेटली में बदल गया है। अब रिरी नेटली को इरेज करके इसे दोबारा से स्टार्ट करना चाहती है, क्योंकि वो वकांडन AI ग्राइड को बनाना चाहती थी, ना कि अपने डेड बेस्ट फ्रेंड के होलोग्राम को। तभी रिरी को पार्कर का मैसेज आता है कि उन सबको मिलना है और उनका नेक्स्ट टारगेट था टनल। टनल एक कंपनी थी जो ओल्ड फ्राइड टनल्स को वेल्थी लोगों के लिए एक प्राइवेट हाईवे में टर्न करती है। पार्कर रिरी को मिलवाता है बाकी के क्रू मेंबर्स से। स्लग, जो उसे मैड रिपोर्ट से मिली थी, वो बेसिकली एक हैकर है। द ब्लड सिबलिंग्स, रॉज एंड जेरी, जो उसने पिक किए थे स्ट्रीट फाइट से। क्लाउन, एक पायरोटेक्निक स्पेशलिस्ट, और एंड में आता है जॉन, जो कि पार्कर का कजन है। तो इस काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए रिरी को उसका सूट चाहिए था और नेटली उसके लिए ढूंढती है जो मैकिलकड़ी AKA ओबाडाया स्टेन का बेटा AKA एज़ेकियल स्टेन। कॉमिक्स में एज़ेकियल कोई नर्डी माइल्ड मैनर्ड बंदा नहीं होता, उसका गोल होता है उसकी फादर की डेथ का बदला लेना। लेकिन शो में वो एक ब्लैक मार्केट चॉपर है जिसके पास रिरी की जरूरत का सामान है और रिरी एज़ेकियल के एड्रेस पर पहुंचकर उसे उसके वेपन्स का एक्सेस देने के लिए ब्लैकमेल करती है, क्योंकि एज़ेकियल के बंकर के अंदर कई सारे इलीगल वेपन्स हैं।
एज़ेकियल रिरी से एग्री करता है और कहता है कि ये बंकर उसे उसके डैड से काफी क्लोज फील करवाता है। एंड गाइस, रिरी के पास आर्क रिएक्टर नहीं है, इंस्टेड उसका सूट सोलर एंड विंड पावर्ड है। इसके बाद रिरी टनल में जाती है और पार्कर एंड उसके क्रू के साथ मिलकर इस मिशन को कंप्लीट करती है। और इस पूरे टनल वाले सीक्वेंस में हमें कई सारी अमेजिंग चीजें देखने को मिलती हैं, लाइक ए फाइट सीक्वेंस, रिरी का ब्रिलियंट माइंड एंड हुड की इनविजिबल होने वाली पावर्स, जहां एंड में पार्कर टनल के ओनर शीला जराटे से जबरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है, जिसमें पार्कर की पूरी टीम टनल के पेरोल पर है। लेकिन एंड में यहाँ पर रिरी को एक गार्ड पकड़ लेता है और उसकी तरफ गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन हुड अपनी मैजिक की हेल्प से रिरी के पीछे से एक बुलेट शूट करता है। उसके अराउंड एक कर्व बनाकर इस बुलेट को सीधे शूट करता है गार्ड के ऊपर और वो रिरी को बचा लेता है। लेकिन रिरी पार्कर को देखकर काफी क्यूरियस हो जाती है और क्लाउन से उसके और उसके हुड के बारे में पूछती है। क्लाउन कहती है कि मैंने सुना है उसे ये हुड डीमन से मिला है, एंड एग्जैक्टली कॉमिक्स में भी ऐसा ही है। वो रिरी को ये भी बताती है कि हुड की बैक पर कुछ मार्क्स हैं, लेकिन तभी जॉन वहाँ पर इंटरफेयर करता है और रिरी से कहता है कि ज्यादा क्वेश्चन पूछना ठीक नहीं होता। उसके बाद नेटली भी रिरी को बताती है कि उसने पार्कर की बॉडी से कुछ क्रेजी एनर्जी रेडिएशंस फील की, बट वो उन्हें एनालाइज नहीं कर पाई। रिरी कहती है कि एलियंस, एंड्रॉइड्स एंड विजर्ड्स हमारे लिए कोई नई चीज नहीं है, और यही सेम लाइन फाल्कन एंड द विंटर सोल्जर में सैम ने बकी से कही थी। नाउ इस पूरी कन्वर्सेशन में एक और इंटरेस्टिंग डिटेल है। अगर आप यहाँ पर रिरी के पीछे वॉल पर नोटिस करेंगे तो फाउस्ट के कई सारे सिंबल्स यहाँ पर बने हुए हैं। एंड फाउस्ट बेसिकली एक प्ले है जिसमें एक आदमी डेविल के साथ डील करता है। सो गाइस, मेफिस्टो शायद हमें बहुत जल्दी इस शो में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि डेविल के साथ डील की है, इसीलिए पार्कर को ये पावर्स मिली हैं। एंड रिरी नेटली को अपने साथ कुछ टाइम के लिए रहने के लिए अलाउ करती है। वहीं दूसरी तरफ पार्कर को कुछ डिस्टॉर्टेड वॉइसेस सुनाई दे रही हैं कि तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, और उसकी बॉडी पर जो लाइंस हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। रिरी की मॉम को नेटली के होलोग्राम का पता चलता है और वो कहती हैं कि गैरी का भी एक बनाओ, जो कि रिरी के स्टेप डैड हैं। वहीं एज़ेकियल अपने लिव, लाफ एंड लव के साइन को उतारकर फेंक देता है, क्योंकि एक बार फिर से हमेशा की तरह उसका डॉग पोप के ऊपर पैर पड़ता है और इस बार वो गुस्से में आकर अपने नेबर के फ्लावर्स को कट करने लगता है। तो यहाँ पर एज़ेकियल के भी विलन बनने की शुरुआत हो चुकी है। नाउ थर्ड एपिसोड में ब्लड सिबलिंग्स क्लाउन एंड स्लग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो अपने मनी के साथ क्या करने वाले हैं। तभी क्लाउन ऑफिस के अंदर जाती है और पार्कर का हुड पहनकर बाहर आती है। रिरी से एनालाइज करना चाहती है कि इसकी पावर्स क्या हैं, इनविजिबिलिटी, बुलेट्स को बेंड करना, लेकिन तभी जॉन उन्हें आकर रोक लेता है। नाउ उनका नेक्स्ट टारगेट है हेirloom, जिसका सीईओ है हंटर मेसन, जो कि पुराने सीड्स को हाईटेक फार्मिंग से जोड़कर फार्मिंग की दुनिया का किंग बन चुका है, जिससे लोकल फार्मर्स का धंधा ऑलमोस्ट बंद हो गया है। लेकिन उसके ग्रीन हाउस की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, आप कोई भी चाकू, सूट या बॉम्ब वहाँ अंदर नहीं ले जा सकते। प्लान डिस्कस करने के बाद रिरी पार्कर से कहती है कि मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं मजबूर हूँ, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ। वो उससे कहती है कि क्या तुम्हारा हुड वाइब्रेनियम है या फिर पिमटेक। वो कहता है इट्स मैजिक। नाउ रिरी जेवियर को न्यू हेडफोन्स देती है, लेकिन वो कहता है कि मुझे पुराने वाले पसंद है क्योंकि नेटली इन्हें पहना करती थी। तभी एज़ेकियल और जो रिरी के घर पर आता है कुछ ब्लूप्रिंट्स एंड आइडियाज लेकर और बताता है कि कैसे ये लोगों की हेल्प कर सकते हैं। रिरी ये सब करने के लिए मना करती है, लेकिन वो उसे ब्लैकमेल करता है कि ऐसा करो वरना मैं तुम्हारी मॉम को बता दूंगा कि तुम मुझसे कैसे मिली। वहीं नेटली रिरी को पार्कर के साथ काम करते हुए देखकर खुश नहीं है। देन नेटली रिरी को गैरी के ऑटो रिपेयर शॉप पे लेकर जाती है और रिरी को उस रात के फ्लैशबैक्स आने लगते हैं जिस दिन गैरी एंड नेटली की डेथ हुई थी। रिरी घर आती है और उसे पता चलता है कि स्टुअर्ट क्लार्क एके रैम्पेज मर चुका है और पुलिस जानना चाहती है कि क्या रिरी उसके बारे में कुछ जानती है या नहीं। रिरी मना करती है, लेकिन उसे आइडिया हो गया है कि रैम्पेज की डेथ के पीछे जरूर पार्कर का हाथ है और उसे डर लग रहा है कि कहीं हुड उसकी फैमिली एंड फ्रेंड्स को हर्ट न करे। तो वो प्लान बनाती है कि वो स्टडी के लिए हुड का एक पीस कट कर लेगी, जिसके लिए वो यूज करती है जो कि बायोमेश स्किन मटेरियल का प्रोटोटाइप, जो कि बायोनिक इनहेंसमेंट्स को कवर कर सकता है, और रिरी इसे अपग्रेड करके यूज करती है। वहीं जॉन को लगता है कि ये जॉब उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन पार्कर उसे ट्रस्ट करने के लिए कहता है। रिरी जो से मिलने जाती है और ओबाडाया स्टेन की अस्थियों से टकराती है जो जो ने अब तक संभाल कर रखी थी। वो कहता है कि उसके डैड की डेथ टोनी स्टार्क को मारते टाइम हुई। तो कॉमिक्स से हटके एज़ेकियल का एमसीयू वर्जन अपने डैड की तरह एक सुपर विलन नहीं बनना चाहता, इसीलिए वो रिरी को उसके बायोमेश में भी हेल्प नहीं करना चाहता। वो कहता है कि मैंने पूरी लाइफ अपने डैड जैसा ना बनने की कोशिश की है और मैं ये सब अवॉइड करना चाहता हूँ। वो कहता है उनके पास भी तुम्हारी तरह एक आयरन सूट था, इसीलिए मैं तुम्हारा साथ नहीं देना चाहता। रिरी कहती है कि उसके स्टेप डैड गैरी टोनी स्टार्क के बहुत बड़े फैन थे। जो कहता है कि कम से कम तुम्हारे पास एक अच्छा रोल मॉडल था, मेरे पास था आयरन मॉन्जर। बट एंड में वो रिरी को वो बायोमेश दे देता है, लेकिन कहता है कि ये बात मुझ तक नहीं पहुंचनी चाहिए।
एंड नाउ रिरी ने अपने आर्म में वो बायोमेश फिट कर लिया था जिसमें उसने लेजर कटर्स हाइड किए हुए थे। नाउ पार्कर एंड टीम हेirloom में अटैक करते हैं लेकिन हंटर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करने से मना कर देता है। हुड अपनी टीम को ग्रीन हाउस के अंदर आग लगाने के लिए कहता है लेकिन इधर रिरी का लेजर कटर अलार्म ट्रिगर कर देता है और सारे डोर्स लॉक हो जाते हैं और सारे ही टीम मेंबर्स अंदर ही सफोकेट करने लगते हैं। फिर हुड इनविजिबल हो जाता है और हंटर की नेक ब्रेक करके रीअपियर होता है और रिरी को पार्कर के हुड का एक टुकड़ा मिल जाता है। फिर वो वहाँ से भागने का ट्राई करती है और नेटली को बाकियों की हेल्प करने के लिए भेजती है लेकिन जॉन रिरी को हुड के पीस के साथ कैच कर लेता है और गलती से रिरी का बायोमेश भी पीछे ही छूट गया था जो के लिए बहुत सारी मुसीबतें खड़ी करने वाला है। जॉन रिरी को मारने का ट्राई करता है लेकिन नेटली रिरी को ढूंढकर उसे बचा लेती है और जॉन सफोकेट होकर अंदर ही ग्रीन हाउस में मर जाता है। एंड पार्कर को ये सुनकर बहुत दुख होता है और पार्कर डीमन पर काफी गुस्सा होता है और अपनी पावर्स वापस लेने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, मेरी पावर्स वापस ले लो। लेकिन डीमन उसके सामने जॉन की एक इमेज दिखाता है कि कैसे वो चोक होकर मर गया और उसके पीछे थी शैडो आयरनहार्ट की। तो पार्कर को यहाँ पर ये पता चल चुका है कि जॉन को रिरी ने मारा है। सो अब आगे आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए हैं कि पार्कर यहाँ से रिरी के साथ क्या करता है और रिरी हुड के इस पीस के साथ क्या करने वाली है एंड जो अपने बायोमेश के खोने पर कैसा रिएक्ट करेगा। ये सीरीज मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे काफी ज्यादा बेहतर है। एटलीस्ट पहले 3 एपिसोड्स तो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग थे। गाइज आपको आयरनहार्ट के फर्स्ट 3 एपिसोड्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।